बाद गहमा गहमी अब बढ़ गई है। खासतौर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आवास पर लोगों की चहल पहल बढ़ गई है। शिक्षक जो हैं मदन दिलावर के आवास पर पहुंच रहे हैं, स्थानांतरण की बात कर रहे हैं। और खासतौर पर आप बात देखिए कि वो स्थानांतरण की जो बात कर रहे हैं, ट्रांसफर्स की जो बात कर रहे हैं, उसके पीछे का जो वो कारण बता रहे हैं, उसे माता पिता की सेवा करने का वहां पर वो हवाला दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बादलों के मौसम में हर शिक्षक बना श्रवण कुमार। घर के पास शिक्षक चाह रहा तबादला ताकि बुजुर्ग माता पिता की कर सके सेवा। तबादलों के आवेदन में सेवा भाव वाली गुहार। तबादलों की अर्जी थामे इन शिक्षकों को या तो घर के पास आना है या फिर मनचाही जगह पर पोस्टिंग चाहिए। और इसके लिए जो आवेदन शिक्षकों और कर्मचारियों की ओर से दिए जा रहे हैं, उनमें माता पिता की सेवा को मुख्य आधार बताया गया है। कर्मचारियों का ये कहना है कि वे अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करना चाहते हैं, तो वहीं वृद्धावस्था का हवाला देकर घर के पास तबादला चाहते हैं। इनमें महिला शिक्षिकाएं अपने सास ससुर की सेवा का हवाला भी दे रही हैं। विवेक चौधरी का भी कुछ ऐसा ही कहना है, जो कि शिक्षा मंत्री से तिजारा से जयपुर में तबादला करने की बात कहने पहुंचे हैं। उधर शिक्षक संघ सियाराम के संरक्षक सियाराम शर्मा ने कहा कि सरकार इस तरह माता पिता की सेवा, बीमारी के साथ साथ जो कारण बता रहे हैं, उनकी जांच भी करवा सकती है। स्थानांतरण की अर्जी लेके आए हैं सर, कंप्यूटर अनुदेशक का सर। क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि पिताजी की तबीयत खराब रहती, तो उनका ध्यान रखने के लिए। वो मेरी पोस्टिंग दूर है, 200 किलोमीटर दूर है। कुछ केस तो वाजिब होती है, कुछ टीचर तो वास्तव में पीड़ित होते हैं। एकल महिला है, अकेला कोई पुत्र है, या कोई उसकी पत्नी एक्सपायर हो गई है, वगैरह वगैरह ऐसे कारण हो सकते हैं। और कुछ के बुजुर्ग माता पिता भी होते हैं, उनकी सेवा करने का उनको मौका भी मिलता है, करेंगे ही करेंगे। बाकी का तो खाना पूर्ति कर लेंगे। इनका आप जांच करा सकते हो ना भाई, वो किस लिए लिखा है। ईमानदारी से काम करना चाहे सरकार तो बहुत अच्छे काम कर सकती है, लेकिन अभी तक जो हुआ है और जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, नियम से नहीं हो रहा है, शिक्षा विभाग के हित में नहीं है, शिक्षकों के हित में नहीं है। मंत्री की सुनवाई में पहुंच रहे तबादला चाहने वाले कर्मचारी। हालांकि तय आवेदन फॉर्मेट नहीं होने से भी परेशान है कर्मचारी। शिक्षा विभाग में तबादलों के लिए पहुंच रहे शिक्षा मंत्री के आवास। 5 जुलाई तक सरकार ने खोल रखे हैं तबादले। सिविल लाइंस आवास पर शिक्षा मंत्री सभी शिक्षकों और कर्मचारियों से मिलते हुए उनके आवेदन भी ले रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनके पास फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड शिक्षकों के साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ के भी आवेदन आ रहे हैं, जिसमें अधिकतर लोगों ने माता पिता की सेवा का हवाला दिया है, तो कुछ लोगों ने अपनी पारिवारिक बीमारी का हवाला भी दिया है। उधर मंत्री ने कहा कि स्थानांतरण केवल रिक्त पदों और नियम अनुसार ही किए जाएंगे। शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं, उसमें फर्स्ट ग्रेड के भी आ रहे हैं, सेकंड ग्रेड के भी आ रहे हैं, थर्ड ग्रेड के भी आ रहे हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ वो भी आ रहे हैं। मेरे घर के नजदीक चाहिए, मैं पिताजी की सेवा करूंगा, माताजी की सेवा करूंगा, इस प्रकार के आते। बीमार हूँ, ये भी आते हैं, मेरा बच्चा बीमार है, ये भी। हाँ, हमारी यदि खाली जगह होती तो हम सबका करते, जिसको टाइम हो गया कि भाई बहुत समय से है तो कर देते हैं। थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर होते ही नहीं, क्योंकि उसी जिले का कैडर है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देश देंगे तो उसकी पालना करेंगे। तबादलों की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही शिक्षा मंत्री के आवास पर उम्मीदों का मेला अक्सर देखने को मिलता है। हर कोई अपनी मांग को जायज ठहराने के लिए कारण भी गिना रहा है। प्रदेश में मानसून भले ही पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ हो, लेकिन तबादलों का मौसम पूरी तरह से देखा जा सकता है। सचिवालय हो या मंत्रियों के आवास, यहाँ तक कि सिविल लाइन में तो तबादला चाहने वालों की भीड़ सी लगी रहती है। शिक्षा विभाग की बात करें तो यहाँ पर तबादला चाहने वाले शिक्षक श्रवण कुमार से कम नजर नहीं आते। अधिकतर तबादलों में जो डिजायर दी गई है, तबादला चाहने के जो कारण बताए गए हैं, उसमें माता पिता की सेवा को तवज्जो दी गई है। बहरहाल तमाम जो कर्मचारी हैं तबादलों को लेकर शिद्दत से और शिद्दत के साथ भागदौड़ में जुटे हुए हैं। सहयोगी मनमोहन रेवस्या के साथ अनिल सेन, जटनी जयपुर।